पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की विधि भी हमने जानी थी। और पिछली कक्षाओं में हमने इन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना भी सीखा था। आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यह हम सीखने वाले हैं। अपरिमेय संख्या की अगर हम परिभाषा देखें तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर इनको देखें कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो √2, √3, √5, √7 आदि ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल हम जिनका ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर हम देखें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान होता है 22/7, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यानी जहां पर पाई प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है तो वह अपरिमेय संख्या होगी, और अगर 22/7 आपको दिया गया है तो वह परिमेय संख्या होगी। अब हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखेंगे। हम √2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। हमने एक सूत्र सीखा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके आधार का वर्ग प्लस उसके लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी ये प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है, जिसमें ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। √2 हमें अगर इस प्रमेय से प्राप्त करना हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो यदि हम आधार 1 मानते हैं और लंब भी 1 मानते हैं, तो कर्ण स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो 2 मिलेगा। ये 2 जो हमें मिला है वह कर्ण स्क्वायर है। तो जब हम
कर्ण ज्ञात करेंगे तो ये 2 रूढ़ के निशान के अंदर आएगा। अब इसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। स्केल की सहायता से हमने एक रेखा खींची है और इस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक एक बिंदु लगा देंगे। अब चूंकि रूट 2 है वो हमारे पास धनात्मक है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 और 4। ये हमारी संख्या रेखा है। अब देखो, जो हमने ऊपर लिया है उसके आधार पर हम इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। सबसे पहले आधार 1 है तो इसका आधार 0 से 1 तक का हमने मान लिया और 1 इसका लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना करके हमें इसके ऊपर एक लंब बनाना है। तो प्रकार की सहायता से हम इस पर लंब बना सकते हैं। अब स्केल की सहायता से एक सेंटीमीटर का नाप लेकर के इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर का नाप हमने यहाँ पर लगा दिया, जिसे हम C नाम दे सकते हैं। ये A, ये B और ये C। अब हम A बिंदु को C बिंदु से स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये 1 सेमी, ये 1 सेमी, तो अपने पास जो AC है वह √2 प्राप्त हुआ है। अब हमें संख्या रेखा पर √2 की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हम प्रकार की नोक को A पर रख करके C के बराबर तक खोलेंगे और इस C से एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो कि संख्या रेखा पर D पर काटता है। ये D बिंदु है, वही √2 की स्थिति को स्पष्ट करेगा। इसी प्रकार हम √3, √5 को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। आपका गृह कार्य यही है कि आप √3 और √5 इन दोनों को संख्या रेखा पर व्यक्त करके दिखाएं। धन्यवाद।